ओके बच्चों, देखिए सबसे पहले हमारे पास आज जो हम सीखेंगे दैट इज मीडियन। मीडियन हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा under continuous frequency distribution। ये रहेगा हमारा आज का टॉपिक, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा अंडर continuous frequency distribution। Now in this part हमारे पास डेटा जो होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी कॉन्टिन्यूस, दैट मीन्स हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास क्लास इंटरवल्स होंगे, हमारे पास क्लास इंटरवल्स के साथ साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, ये गिवन होगी, क्लास इंटरवल्स भी गिवन होंगे और फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। ठीक है, क्लास इंटरवल्स भी होंगे और हमारी फ्रीक्वेंसी भी होगी। क्लास इंटरवल्स जैसे आपको पता है, मान लो 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 थ्रू 40 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से आपके क्लास इंटरवल्स होंगे। फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। फ्रीक्वेंसी मान लो 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको 0 से 10 मार्क्स आए हैं, 3 बच्चे ऐसे हैं, 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको ये आया है, और 3 बच्चे ऐसे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह से हम अभी अच्छे से सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए पहले मैं कुछ और समझाने जा रहा हूँ। फिर हमने सीखा था, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जैसे हमने उसमें सीखा था। तो इसमें भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने देखी, फ्रीक्वेंसी हिदर टू, जहां तक आप हो वहां तक आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आज हम दो चीजें सीखेंगे, एक सीखेंगे लेस देन टाइप, लेस देन टाइप, लेस देन टाइप, नॉट टाइप्स, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, मोर देन टाइप। लेस देन टाइप देता है हमें क्या कहते हैं इसको, लेस देन टाइप हमें देता है अपर लिमिट, अपर अपर लिमिट, और मोर देन टाइप देता है हमें लोअर लिमिट। किसकी, क्लास इंटरवल की। कैसे, वो आपको भी समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आपको याद होगा, जब हमने मोड पढ़ा, मोड में जब आप मोड पढ़ रहे थे तो मोड में हमारे पास मोड में हमारे पास हमने एक चीज सीखी थी जिसको हम मॉडल क्लास कहते हैं। जब हमारे पास ये थी सॉरी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो मोड निकालने पे हमने मॉडल क्लास सीखा। कोई बोल सकते हैं मॉडल क्लास क्या होता है, इफ यू रिमेम्बर? सर जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। एग्जैक्टली, दैट इज अ मॉडल क्लास। सिमिलरली यहाँ पे जब हम बात मीडियन की करेंगे, मीडियन में हमारे पास क्या होगा, मीडियन में आपको ढूंढना है मीडियन क्लास। जब आप मीडियन की बात करेंगे तो हम ढूंढेंगे मीडियन क्लास। मीडियन में आ जाएगा मीडियन
क्लास। जैसे मॉडल क्लास आपने कहा, मॉडल क्लास हम उसको कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन मीडियन क्लास अब क्या होगा, इसके बारे में समझते हैं। मीडियन क्लास कौन सी क्लास होती है? आपके पास बहुत सारे क्लास इंटरवल्स होंगे। मीडियन क्लास वो वाली क्लास होती है, ध्यान से समझना, जिस सबसे पहले आप क्या करते हो, आप निकालते हो n/2, क्योंकि मीडियन का ताल्लुक किसके साथ है? मिडिल टर्म के साथ। क्योंकि मीडियन की डेफिनेशन ही है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, वो तो आपने पढ़ा, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, ये मीडियन का मतलब ही है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए एक चीज तो मेरे पास हिंट है कि मतलब मुझे बीच में कुछ निकालना है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये मैंने कल भी बोला था आपको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये होता है हमारा एन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको लगता है पता है कैसे? जब आप समेशन एफ आई निकालते हैं, इससे आपको पता लगता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। बिकॉज जब ग्रुप डेटा होगा तो आप ऑब्जर्वेशंस को ऐसे नहीं देखोगे जो क्लास इंटरवल्स होंगे वो कितने हैं, नहीं, आपको देखना है फ्रीक्वेंसी, वो चीज कितनी बार होगी। तो आपको बेसिकली क्या ढूंढना है? आपको n/2, क्योंकि n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और हम उसका हाफ देखेंगे कहां पे जा रहा है, तो इसलिए हमने किया n/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड n/2। n/2 निकालने का मतलब आप कुछ बीच में जा रहे हो। अब देखेंगे आगे क्या करेंगे। जब आपने n/2 निकाला, मतलब जितनी आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी का ऐड होगा उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है। मान लो आपका समेशन एफ आई निकल गया 100 बच्चों के मार्क्स है, तो n/2 किसके बराबर होगा? 100/2। 100/2, वेरी गुड, एंड दैट इज गोइंग टू बी 50। ये होगा आपका n/2, क्योंकि n होता है समेशन एफ आई इज इक्वल टू 100। अच्छा, तो वंस यू फाउंड n/2, जब आप n/2 निकालेंगे तो आप निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास की, वो क्लास देखेंगे जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो समझना, क्लास whose cumulative frequency, class whose cumulative frequency is greater than but nearest to, ग्रेटर भी होनी चाहिए और नियरेस्ट, ग्रेटर देन बट greater than but nearest to n/2। इस क्लास को हम कहते हैं is called median क्लास। वो क्लास जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन बट नियरेस्ट का मतलब है ग्रेटर भी होगी लेकिन नियरेस्ट, ग्रेटर में बहुत ज्यादा आ सकता है ना, लेकिन नियरेस्ट टू n/2 के करीब और बड़ी। n/2 की जो इमीडिएट करीब होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो, और वो बड़ी होनी चाहिए, करीब भी होनी चाहिए, नजदीक भी होनी चाहिए और बड़ी भी होनी चाहिए, उसको हम कहते, उस क्लास को हम कहते हैं मीडियन क्लास। किसी को समझ आया? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आप अच्छे से दिखाता हूं कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। देखिए, ये याद रखना, क्लास whose cumulative frequency is greater than but nearest to n/2 is called median class। ठीक हो गया? यस सर। चले जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले
मान लीजिए हमारे पास क्लास इंटरवल्स होंगे, मान लो ये मार्क्स होंगे किसी चीज के, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स, और ये मान लो मार्क्स होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा कॉलम आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कितने बच्चों को इतने मार्क्स आए हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इस कॉलम को क्या कहते हैं? Frequency. फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आपके पास क्या होगा, आप निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसमें आपको मिड पॉइंट निकालने की भी वैसे जरूरत नहीं होगी, यू कैन डायरेक्टली गो विद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसके बाद निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF से डिनोट करेंगे। देखते हैं मार्क्स, मान लो 0 से 10 तक कुछ बच्चों के मार्क्स आए हैं 0 थ्रू 10, देन 10 थ्रू 20, 20 थ्रू 30, 30 थ्रू 40, then 40 through 50, 50 through 60, 60 through 70, 70 through 80, 80 through 90, and 90 through 100. ये हो गए क्लास इंटरवल्स। अब फ्रीक्वेंसी मान लो 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 3, 4, 7, 9, 7, 8। मान लो एक क्लासरूम की बात हो रही है, इसमें कुछ बच्चे हैं और 5 बच्चों को आए हैं 0 थ्रू 10 मार्क्स, 3 बच्चों को आए हैं 10 थ्रू 20, 4 बच्चों को आए हैं 20 थ्रू 30, 3 बच्चों को आए हैं 30 थ्रू 40 और 3 बच्चों को 40 थ्रू 50, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। समझ आ गई यहाँ तक बात? Yes, sir. गुड। अच्छा, आप मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा इस क्लास में? उसको मैं समेशन FI कह सकता हूँ? Summation FI. गुड। Yes, sir. कितना होगा? 53. 53। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। लेट अस फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपने सीखी कैसे निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बोलिए पहले वाली की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 5, 5। वेरी गुड। देन 8, बहुत ही बढ़िया। 8। देन 12, 12। वेरी गुड। 15, 15। गुड 18, गुड। 22, 22, 29, 29, 38, 38,
45, 45, 53. 53, वेरी गुड। तो यहाँ पे चेक भी हो गया, 53 53 सेम आ गया, वेरी गुड। ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, हमने जैसे भी कहा था, अब हम निकालेंगे मीडियन क्लास। अब हम मीडियन क्लास को फाइंड करते हैं। तो हमें चाहिए मीडियन क्लास। पहले एक लाइन यहाँ पे डालते हैं। ये हो गया हमारा यहां तक का मसला। Now let us find median class. Median class. मीडियन क्लास निकालने के लिए मैंने कहा क्या क्या निकालेंगे? n/2. n/2, वेरी गुड। n हो गया हमारा समेशन fi। तो सबसे पहले हम निकालेंगे n/2। तो निकालो n/2, वो किसके बराबर होगा? 53/2। 2. कितना होगा? 26.5. 26.5, बहुत ही बढ़िया। 26.5, 26.5। अब आपको क्या देखना है? देखो, याद पड़ा जो मैंने उधर स्क्रीनशॉट उठवाया आपको, आपने क्या लिखा? वो क्लास जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी greater than 26.5 से ज्यादा और नजदीक। yes sir. 60 to 70. वेरी गुड। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखो, वो क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो जो 26.5 से ज्यादा होगी। देखो ये सारी 26.5 से ज्यादा है ना? Yes, sir. इनमें से नजदीक कौन सी है? 29। Sir, 29. 29 किस क्लास के साथ कॉरेस्पॉन्ड है? 60 to 70. 60 to 70 बन गया आपका मीडियन क्लास। नहीं आगे बात समझ? सर आ रही है। गुड, वेरी गुड। तो आपका मीडियन क्लास यहाँ पे बन गया दिस वन, 60 to 70। दिस इज योर मीडियन क्लास। ये है आपका मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास निकलने के बाद यू कैन डू द रेस्ट। आपका इसके बाद मीडियन निकालना है। देखिए अब मीडियन कैसे निकलेगा। मीडियन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला क्या होगी मीडियन के लिए। नाउ या सिंस लिखेंगे, सिंस m stands for median, median is equal to L plus n/2 minus CF divided by F multiplied by H देखो आपने अपने वैल्यूज दो। अब सवाल है L क्या है? L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जैसे पे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास वहां पे होता था। बोलिए L क्या होगा यहाँ पे? मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 60। वेरी गुड। ये याद रहा L क्या होगा? यस सर। मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो जाए। L होती है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये n होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासिंग। इसमें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है CF वाला कंपोनेंट, इसको कंफ्यूज नहीं होना। CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये याद रखना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास precede the median class। मतलब उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास से आगे आता है, मीडियन क्लास से आगे आता है। बात आ रही है समझ? यस सर। हाँ,
तो वो क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे जो मीडियन क्लास से आगे वाला होगा। फिर बचा एच। एच होता है क्लास हाइट या क्लास साइज या क्लास विड्थ, तो आपको पता ही है। एफ होता है फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपको समझ में आ गए? यस सर। जी यस सर। गुड। देखो वैल्यूज डालिए। 60 को L प्लस थोड़ा थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। चलिए वैल्यूज दीजिए। इज इक्वल टू हाँ बताइए। चलिए बच्चों बोलिए एल। एल क्या होगा? 60. वेरी गुड। तो लिखेंगे इज इक्वल टू एल हमारा 60। कैसे? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 60 है। वेरी गुड। फिर प्लस एन क्या होगा? Number of observation. 53 है ना नंबर ऑफ। एन बाई 2 तो आपने ऑलरेडी निकाला 26.5। वो आप डायरेक्टली इधर लिख सकते हैं क्योंकि एन बाई 2 हमने ऊपर निकाला ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली 26.5। हेरकिन चुने के द्रामुत, तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हो 26.5 माइनस CF हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 एग्जैक्टली, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 7। वेरी गुड। मल्टीप्लाइड बाय H हो गया क्लास हाइट। कितनी है? 3. नहीं, क्लास हाइट मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ वेरी गुड। 3. 3 कैसे बोल रहे हो आप? क्लास हाइट हो 10. गया। इंटरवल में कितनी डिफरेंस है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। Sir, 10. 10। वेरी गुड। तो इसको सॉल्व कीजिए। You go 26.5 minus 22, that is 4.5. तो 60 plus 4.5 divided by 7 multiplied by 10, वो आएगा 60 plus 45 by 7, 45 divided by 7, 4.5 times 10 को 45। तो इसके बाद 45 डिवाइडेड बाई 7 भी आप कर सकते हैं। सो 60 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 7 कितना हुआ? 6.428। 6.428 फिर करो प्लस 60, वो आ जाएगा आपको 66.428 है ना? Yes, sir. तो वो करीब करीब आंसर कुछ ऐसा होगा। देयरफॉर मीडियन is equal to 66, या लिखेंगे approximately equal to 66.4, ऐसा ही कुछ आएगा। Yes, sir. So that would be your median, तो ये आपका आंसर होगा। किसी को बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, माशाअल्लाह, तबारक।